नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हनुमान भक्त का एक सच्चा अनुभव शेयर करने वाली हूँ। उन्होंने मुझे लिखकर भेजा था और उन्होंने कहा था कि दी आप मेरा अनुभव ज़रूर शेयर करना, तो मैं उनका अनुभव शेयर करने वाली हूँ। वो कहती हैं कि मैं राजस्थान के करौली ज़िले की रहने वाली हूँ और उन्होंने बचपन से ही पूजा पाठ की है हनुमान जी की। लेकिन जब वो 18 साल की हुई तब से उनकी परेशानी बढ़ने लगी और उन्होंने इतना भक्ति भाव पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद से उनकी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एकदम से कमज़ोर हो जाती हैं और घर के लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं उन पर। अब वो अकेले में रोती रहती हैं, मैं क्या करूं? तो फिर उन्हें एक दिन उनके मन में आता है कि क्यों ना मैं हनुमान चालीसा करूं। और फिर 21 दिन का वो अब संकल्प लेती हैं और हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हैं 21 दिन तक। सुबह 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में वो पाठ करती हैं। लेकिन कहती हैं कि मेरा इससे भी कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हनुमान जी पर से विश्वास उठ गया धीरे धीरे, मतलब उठने लगा कि पता नहीं, मैंने हनुमान चालीसा का 21 दिन तक संकल्प भी पूरा किया और पता नहीं क्या हो गया, ठीक नहीं हो रही हूँ। तो उनकी मम्मी उसके बाद से बाबा के पास लेकर गई, जो ऊपरी चक्कर का देखते हैं उनके पास। उन्होंने भी 2-3 लोगों के पास लेकर गई और उन्होंने भी कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन ये ठीक नहीं होती थी। अब उसके बाद किसी को दिखाया, मतलब कि उन्होंने थोड़ा दिन तक ठीक किया, थोड़े दिन तक तो ये ठीक थी, लेकिन उसके बाद से फिर से इनकी तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास भी लेकर जब जाते थे तो डॉक्टर कहता था कि इन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, बीमारी तो नहीं है, केवल इन्हें कमजोरी है। अब घर वाले भी परेशान हो गए। घर वाले कहते थे कि ये ज़्यादा सोचती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इसे कुछ बीमारी नहीं है, इसने हमें परेशान करके रख रखा है, ऐसे ही कहते थे। उसके बाद से अब ये कहती हैं कि मुझे अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मन कर रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मर भी नहीं सकती। मन में आया कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ये हनुमान चालीसा पढ़ती भी थी ना, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता था। ऐसा लगता था ना कि कोई इनका गला दबा रहा है और कोई इनका पीछा कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्हें डर लगता था, तो इससे भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर ये सोचती हैं कि चलो भाभी के यहाँ कोई है, मतलब इनकी भाभी ने बताया होगा, तो वहाँ पर गई। वहाँ पर भी जो बाबा होते हैं उन्होंने कुछ ऐसे ही बताया, कोई सही नहीं बता रहा था। तो उन्हें अब विश्वास उनका उठ गया कि पता नहीं बाबा के चक्कर में मेरा क्या होगा। कहती हैं कि फिर से मैं घर पे आ गई और अब मुझे एक दिन आया कि क्यों ना मैं स्टैचू मंगवाती हूँ हनुमान जी का। तो ये फ्लिपकार्ट से देखकर इन्होंने एक स्टैचू ऑर्डर कर दिया। पहले इन्होंने अपने घर वालों से कहा, तो घर वालों ने पैसे देने से मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम ये स्टैचू के पैसे नहीं देंगे। तो इन्होंने किसी रिश्तेदार से पैसे मांगा और वो अब जिस दिन आने वाला था स्टैचू, ये कहती कि उस दिन एक बाबा आए और जब वो गेट पर आए तो मैंने उन्हें देखा, तो बिल्कुल ही भगवा कलर का, जिस सिंदूरी कलर का, जैसा हनुमान जी का कलर है, सिंदूरी कलर का जो चोला पहनते हैं, ऐसा ही उन्होंने धोती और कुर्ता पहना हुआ था। और जब वो इनके गेट पर आए तो इन्हें देखकर बोला, हाँ बेटी आप ठीक हो ना, चंगी हो ना? तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी और इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ये घर में से अनाज लेकर आई और बाबा को दे दिया। उसके बाद बाबा ने वो अनाज ले लिया और इन्हें बोला, जा बेटा अब हमेशा खुश रहेगी, तेरे चेहरे से ये खुशी अब कभी भी नहीं हटेगी। आशीर्वाद दिया और जाने लगे और जाते जाते बोले, जय श्री राम, जय सीताराम। ये कहती हैं कि मुझे पहले तो शक लग रहा था कि ये मेरे हनुमान जी हैं, और अब बिल्कुल यकीन हो गया कि ये हनुमान जी ही आए थे और वो खुद आए थे मेरी परेशानी को दूर करने के लिए, अपने आशीर्वाद देकर कि मेरी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और वो कहती हैं कि उसके बाद से अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। तो ये थी उनकी कहानी। तो इससे हमें यही सीख मिलता है कि भगवान जी हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं हमारी मदद करने के लिए। अगर ऐसा होता है कि वो पूजा पाठ से नहीं ठीक हो पाता है तो खुद आ जाते हैं किसी न किसी रूप में, हमें दर्शन देने के लिए। हम ही नहीं समझ पाते हैं, आ जाते हैं और हमें ठीक करते हैं, भले ही वक्त ज़रूर लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।